अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है कारोबार की जंजीर में जीएसटी। जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, यानी कारोबार में जीएसटी कैसे तहसीब किया जाता है, किस तरह महसूब किया जाता है। जैसे सनअतकार कोई शय बनाता है तो वो कस्टमर तक कैसे पहुंचती है और जीएसटी कैसे उस पर लागू किया जाता है, किस तरह तहसीब किया जाता है, वो समझेंगे। जैसे सनअत यानी इंडस्ट्री, और सनअत में जो चीज़ बनती है तो वो हो गया सनअतकार। सनअतकार जैसा कोई शय बनाता है, फर्ज करो मोबाइल बनाता है या घड़ी बनाता है, तो वो डायरेक्ट कस्टमर को तो नहीं देता है, पहले वो सनअतकार के पास से वो शय होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाती है और रिटेलर से ग्राहक को मिलती है। तो इस कारोबार में जीएसटी कैसे तहसीब किया जाता है। सब सनअतकार कोई शय बनाता है तो ये सनअतकार के पास से ये शय जाएगी होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से जाएगी रिटेलर, और रिटेलर के पास से जाएगी ग्राहक। इस तरह से कारोबारी जंजीर में जीएसटी कैसे महसूब किया जाता है वो देखेंगे एक मिसाल के जरिए। सनअतकार जो शय बनाता है वो शय होलसेलर को देता है, फरोख्त करता है, होलसेलर रिटेलर को फरोख्त करता है, रिटेलर ग्राहक को फरोख्त करता है, यानी कस्टमर को फरोख्त करता है। तो इसे हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे। मिसाल है पेज नंबर 88 पर। देखिए, फर्ज कीजिए एक सनअतकार ने थोक व्यापारी को एक घड़ी मुनाफा समेत 200 रुपये में फरोख्त की। सनअतकार ने एक घड़ी होलसेलर को 200 रुपये में फरोख्त की। कौन सी शय फरोख्त की? घड़ी फरोख्त की, होलसेलर। आगे थोक व्यापारी ने खुर्दा फरोश को, खुर्दा फरोश बोले तो रिटेलर, खुर्दा फरोश यानी रिटेलर, वो घड़ी 300 रुपये में फरोख्त की। कितने रुपये में फरोख्त की? 300 रुपये में फरोख्त की। और खुर्दा फरोश ने ग्राहक को वो घड़ी, खुर्दा फरोश ने ग्राहक को वो घड़ी 400 रुपये में फरोख्त की। कितने रुपये में फरोख्त की? 400 रुपये में फरोख्त की। जीएसटी की शरह 12%, जीएसटी की शरह 12% है। तो सनअतकार, थोक व्यापारी और खुर्दा फरोश झैल के मुताबिक अदा किया हुआ टैक्स यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिन्हा करके बाकी मानदा टैक्स किस तरह अदा करते हैं ये हम समझेंगे। तो देखिए, सनअतकार ने घड़ी होलसेलर को कितने रुपए में फरोख्त की? 200 रुपये में फरोख्त की। और टैक्स की शरह कितनी है? जीएसटी कितना है? 12%।
कितना है 12% जीएसटी। जीएसटी की शरह है 12%। तो 200 रुपये पर 12% टैक्स लगेगा, यानी कितना टैक्स लगेगा? अगर इसको हल किया हमने तो 200 जरा 12/100, तो आप कितना आएगा 24 रुपये। जीएसटी की शरह कितनी है 12%, यानी जीएसटी कितना आ गया? फिर हल किए तो जीएसटी हमको कितना मिलेगा 12 रुपये, सॉरी 12 दूनी 24, कितने मिलेगा 24 रुपये। जीएसटी कितना हो जाएगा 24 रुपये। लेकिन अब ये होलसेलर खुर्दा फरोश को वो घड़ी कितने रुपए में फरोख्त करता है 300 रुपये में, और जीएसटी की शरह वही रहेगी 12%। जीएसटी की शरह कितनी है 12%। अब जीएसटी की शरह 12%, तो 300 रुपये पर जीएसटी निकाले अगर हमने 12% से, तो कितना जवाब आएगा? जीएसटी आएगा यहाँ पर जीएसटी 12/100 ज़रब 300, यानी कितना हो जाएगा 36 रुपये। कितना हो जाएगा 36 रुपये। ये जो 24 रुपये जीएसटी आया, ये होलसेलर ने अदा किया। किसको अदा किया? सनतकार को अदा किया, यानी होलसेलर ने अदा किया और सनतकार ने वसूल किया। सनतकार ने वसूल किया और होलसेलर ने अदा किया, यानी होलसेलर का आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ और सनतकार ने वसूल किया। वसूल किया गया टैक्स आउटपुट टैक्स कहलाता है और अदा किया गया टैक्स इनपुट टैक्स कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ग्राहक को खुर्दा फरोश ने ग्राहक को वो घड़ी कितने रुपए में फरोख्त की? 400 रुपये में फरोख्त की। तो अब यहाँ पर फिर जीएसटी की शरह पूरे सवाल में एक जैसी है 12% है, तो यहाँ पर जीएसटी कितना हो गया? फिर जीएसटी कितने रुपए हो गया? 400 जरा 12/100, यानी 12 चौक 48 रुपये। अब ये देखिए आप, ये जो है ये जीएसटी सनत का होलसेलर ने जो अदा किया जीएसटी वो हो गया 24 रुपये। खुर्दा फरोश ने जो जीएसटी अदा किया वो हो गया 36 रुपये और ग्राहक ने जो जीएसटी अदा किया हो गया वो हो गया 48 रुपये। लेकिन अब यहाँ पर ये जो है ये 24 रुपये सनतकार जो जीएसटी अदा करता है, पूरा का पूरा सरकार को जाता है। लेकिन अब होलसेलर ने जो टैक्स अदा करता है वो आउटपुट टैक्स वजा इनपुट टैक्स जीएसटी बराबर आउटपुट टैक्स वजा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो होलसेलर जो जीएसटी अदा करेगा, होलसेलर का अदा किया गया जीएसटी बराबर 36 रुपये वजा 24 रुपये। 36 रुपये वजा 24 रुपये, यानी कितने रुपये? 12 रुपये। ये होलसेलर का अदा किया गया जीएसटी। सनतकार ने
खुद शय बनाई है, इसलिए उसने किसी से खरीदा नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा जीएसटी उसको ने अदा किया 24 रुपये। लेकिन किसके जरिए वसूल किया उसने? ये होलसेलर के जरिए वसूल किया 24 रुपये। अब होलसेलर का अदा किया गया जीएसटी कितना होगा? 36 वजा 24, 36 वजा 24 यानी, क्योंकि ये हो गया। अब आएगा आपका खुर्दा फरोश। अदा किया गया जीएसटी, खुर्दा फरोश का अदा किया गया जीएसटी कितना होगा? उसने ग्राहक से जो वसूल किया, ग्राहक से वसूल किया 48 रुपये वजा 36। अब 48 वजा 36 12 रुपये। देखिए, सनदकार होलसेलर से वसूल करता है, होलसेलर खुर्दा फरोश से वसूल करता है, और खुर्दा फरोश ग्राहक से वसूल करता है। इसलिए होलसेलर का अदा किया गया जीएसटी 36 वजा 24 रुपये, खुर्दा फरोश का अदा किया गया जीएसटी 48 वजा 36 रुपये। अब सरकार के पास, यानी सरकार को कुल कितना जीएसटी अदा किया गया? तो वो है सनदकार का अदा किया गया जीएसटी, और सनदकार का अदा किया गया जीएसटी है 24 रुपये, होलसेलर के जरिए अदा किया गया 12 रुपये, और खुर्दा फरोश के जरिए अदा किया गया 12 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा? 48 रुपये। इसलिए ये सरकार के पास जमा हो जाएगा जीएसटी 48 रुपये। अब सनदकार का टैक्स इनवाइस, सनदकार का टैक्स इनवाइस, इसको कहते हैं B2B, यानी बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। सनदकार का टैक्स इनवाइस में जीएसटी की तहसील, सनदकार के टैक्स इनवाइस में जीएसटी की तहसील। सनदकार होलसेलर को शय फरोख्त करता है, इसलिए बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। अब देखिए, यहाँ पर घड़ी की कीमत कितनी थी? सनदकार ने घड़ी होलसेलर को कितने में फरोख्त की? 200 रुपये में। इसलिए घड़ी की कीमत कितनी रहेगी? 200 रुपये। फिर जीएसटी की शरह, क्योंकि जीएसटी है 12%, तो इसलिए सीजीएसटी कितने फीसद हो जाएगा? 6%। और 6% से 200 रुपये 6% निकाले तो 12 रुपये। इसी तरह एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 6% से 12 रुपये। कुल रकम कितनी हो जाएगी फिर यहाँ पर? कुल रकम कितनी हो जाएगी? कुल रकम 224 रुपये। कुल रकम 224 रुपये। अब होलसेलर का टैक्स इनवाइस, होलसेलर का टैक्स इनवाइस,
होलसेलर, होलसेलर के टैक्स इनवाइस में जीएसटी की तहसील, जीएसटी की तहसील। अब ये इसको भी कहते हैं B2B, क्योंकि होलसेलर किसको देता है, खुर्दा फरोश को, रिटेलर को। तो होलसेलर भी बिजनेसमैन है, रिटेलर भी बिजनेसमैन है, इसलिए B2B। और इसको सेकंड होलसेलर के लिए का टैक्स इनवाइस को 2 दिया गया और सनतकार का टैक्स इनवाइस 1 रोमन अक्षर से 1 से जाहिर किया गया। अब यहाँ पर घड़ी की कीमत, होलसेलर ने घड़ी कितने में फरोख्त की, 300 रुपये में, तो घड़ी की कीमत कितनी हो जाएंगी, 300 रुपये। घड़ी की कीमत 300 रुपये। CGST 6% के हिसाब से, क्योंकि 12 का आधा 6, और 300 रुपये पे 6% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 18 रुपये। SGST भी 18 रुपये। कुल रकम 336 रुपये। सनतकार के टैक्स इनवाइस को फर्स्ट नाम दीजिए, होलसेलर के टैक्स इनवाइस की तहसील को सेकंड, और थर्ड है रिटेलर का नंबर 3 खुर्दा फरोश के टैक्स इनवाइस में जीएसटी की तहसील। घड़ी की कीमत, घड़ी की कीमत है 400 रुपये, क्योंकि होलसेलर ने खुर्दा फरोश को घड़ी कितने में फरोख्त की, 400 रुपये में, तो इसलिए घड़ी की कीमत क्या हो गई, 400 रुपये। CGST की शरह, CGST की शरह है 6%, 12 के आधे, और 400 पर 6% निकाले हमने, 400 तरफ 6/100, तो यहाँ आएगा 24 रुपये। और SGST भी हो जाएगा 24 रुपये 6% के हिसाब से। कुल रकम जो अदा करनी होगी वो कितनी आएगी, 448 रुपये, यानी ग्राहक को वो घड़ी कितने रुपए में मिली, 448 रुपये में। ये हो गया खुर्दा फरोश का टैक्स इनवाइस। और सरकार को जो जीएसटी, सरकार के पास जो जीएसटी जमा हुआ वो है 24 जमा 12 जमा 12, यानी टोटल 48 रुपये।